घर चलेगा। इतना क्रोध, शंकर जी के पास में क्रोध नहीं है, शंकर जी के पास में तो प्रेम है। एक चोर चोरी करने के लिए गया शिव के मंदिर में, कोई सामान ऊपर चढ़ने का नहीं मिला तो वो शंकर भगवान के शिवलिंग पर पांव रखकर ऊपर चढ़ गया। शंकर जी उसमें ही प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। शिव को क्रोध नहीं है। ये तो दुनिया के लोग कहते हैं, ये दुनिया के लोग बोलते हैं कि शंकर रुद्र हैं, शंकर क्रोधी हैं, शंकर को क्रोध आता है, शंकर रुद्र हैं। ना ना ना, जिसने शिव महापुराण अगर सही से पढ़ ली, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लेकर आओ, उसको दिल से पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि शंकर भगवान क्रोधी नहीं, शंकर भगवान दयालु हैं। शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता, भगवान शंकर को दया आती है। भगवान शंकर को क्रोध प्रकट नहीं करता, भगवान शंकर को आनंद प्रकट करता है। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने जितने जितने बार हंसकर प्रश्न किए, शिव जी ने उतने बार हंसकर उत्तर दिए। भगवान कृष्ण ने जितनी बार मुस्कुराकर भगवान कृष्ण के सामने दर्शन दिया, भगवान शंकर ने मुस्कुराकर राम जी के सामने दर्शन दिया। राम जी ने रावण पर क्रोध करा, पर राम जी जब आनंद में बैठे थे तब शंकर का दर्शन पा रहे थे। शिव आनंद की राशि है, इसलिए उसको कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणाव तारम। करुणा करने वाला है, वो आनंद करने वाला है, वो क्रोध करने वाला नहीं है। ना जाने कौन कौन ऐसे ऐसे भ्रम उत्पन्न कर देता है, ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं और टीवी पर आते हैं, अपनी अपनी फेसबुक और आईडी पर आते हैं और बोलकर चले जाते हैं शंकर भगवान के शिवलिंग को मत छूना, पाप लगेगा, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप पड़ेगा, शंकर जी को ये मत करना, पाप पड़ेगा। अरे आने वाले समय में यही टीवी पर बैठकर बोलेंगे शंकर के मंदिर ही मत जाना। अरे बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागा है, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागकर लोग दूसरी जगह छोड़कर, ना जाने मोमबत्ती जलाना छोड़कर अगरबत्ती पकड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोग जागकर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, पर लोगों को अंदर से ईर्ष्या, इनको शंकर जी से ईर्ष्या नहीं, इनको ईर्ष्या केवल इस बात से है कि ये बिना बुलाए मारे ठोके बिगर कैसे आ जाते हैं। दिक्कत इस बात की है, तो उनको टेंशन। तो उन्होंने कह दिया शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श मत करना। शंकर भगवान, कौन सा पुराण कहता है, कौन सा शास्त्र कहता है कि शिव जी को छूना नहीं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पीना? कौन सा पुराण? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा आप लेकर आओ, कहीं गीता प्रेस की दुकान लगी हो वहां से खरीदो और खरीद कर उस शंकर भगवान की कथा को पढ़ो, तो उसमें मिलेगा शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। शंकर का स्पर्श कर लेने से हमारे ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं, कोटि कोटि। महाबलेश्वर, महाबल शंकर की कथा आपको कही थी, सुनी थी ना आप लोगों ने? महाबलेश्वर शिव जी की कथा। एक ब्राह्मण की लड़की जिसकी शादी हो गई, शादी हुई, पति मर गया, पति मर गया, मायके आ गई, मायके आई, गलत सोच में, गलत सहेलियों का संग मिल गया और परपुरुष में पड़ गई। परपुरुष में पड़ी, दूसरे पुरुषों के चक्कर में पड़कर उसने अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। घर से लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जंगल में चली गई। जंगल में गई, एक वनवासी ने उसको अपनी धर्म पत्नी बना लिया। ये भी नशे में रहता, वो भी नशे में रहता, समय बीता, प्राण छूटे, फिर मरी, फिर वापिस स्त्री का तत्व प्राप्त किया। एक बार उसको मालूम पड़ गया कि कहीं पर मेला भराया है और वो मेला घूमने के लिए भूख से बिलख रही थी, भोजन के लिए मांगने के लिए गई, भिक्षा मांगने।
भूख से बिलख रही है, भिक्षा मांगने के लिए गई। किसी ने शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर उसके कटोरे में उसके हाथ में दे दी। उसने सोचा बताओ भोजन भी नहीं मिला, मिली तो पत्ती बेलपत्र। वो तो बेलपत्र को भी नहीं जानती थी, उसने उठाया और फेंक दिया। फेंकी हुई बेलपत्र हवा में उड़ी, उड़ते उड़ते मंदिर तक पहुंची। मंदिर के दरवाजे से फिर हवा चली तो फिर उड़ते हुए अंदर पहुंची, अंदर से फिर उड़ते हुए अंदर पहुंची और शंकर भगवान के शिवलिंग पे चढ़ गई। चढ़ गई शंकर भगवान के शिवलिंग पर। बस फेंकी हुई बेलपत्र भी शंकर के दरवाजे तक पहुंच गई, शंकर की चौखट तक पहुंच गई, शंकर के शिवलिंग तक पहुंच गई। उस नारी को देवादिदेव महादेव ने दर्शन दे दिया और कहा तेरे सारे पापों से मैं तुझे मुक्त करता हूं, सारे पापों से मुक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र यदि हाथ की छुई हुई शंकर को चढ़ जाती है, एक बेलपत्र हाथों से छुई हुई अगर शिव को चढ़ जाती है तो हम ना जाने कितने कितनी योनियों से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम स्वयं भगवान का स्पर्श कर लें तो हमारा जीवन सार्थक ना होगा, हमारे जीवन का आनंद ना होगा। क्या ये लोग कह देते हैं गुरुजी ये बेलपत्र है, गुरुदेव ये बेलपत्र है। लोग कहते हैं ये बेलपत्र है, लोग कहते हैं ये बेलपत्र है। हम कहते हैं नहीं, ये बेलपत्र नहीं है। इसमें 64 योगनिया देवी, 33 कोटि देवता, मेरा देवादिदेव महादेव, ब्रह्मा विष्णु गणेश कार्तिकेय षडानंद जया विषहरा शामरीवारी दौतली देव और अशोक सुंदरी, सारे के सारे देवता इसमें समाहित हैं। अकेली बेलपत्र केवल बेलपत्र नहीं, सारे देवताओं का बल एक बेलपत्र में होता है। जब यह बेलपत्र महादेव को चढ़ जाती है, शिव महापुराण को चढ़ जाती है, जब यह बेलपत्र व्यासपीठ पर चढ़ जाती है तब इसका बल और 1000 गुना हो जाता है और उसको जब पाया जाता है तो सुख का अनुभव हो जाता है। क्या बेलपत्र, क्या बेलपत्र। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करूं करूं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत। हर सामान सस्ता भी और 4 स्टेप क्वालिटी चेक भी। Amazon फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा।